हमारा खास प्रोग्राम अहम बात में दर्शक आपको देख रहे हैं। एक बार दर्शकों को अपना परिचय बताइए। नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर अशोक खरबंदा और मैं एमए मैंने हिस्ट्री में किया था फर्स्ट क्लास में। और 19 साल पहले मैं स्टेट बैंक से मैनेजर रिटायर हुआ था। और जो भी स्टेट बैंक की पब्लिसिटी थ्रू मैजिक करता था। और बचपन से ही जादू का शौक़ था। पी सरकार साहब को हमने गुरु बनाया था और उसके बाद जादू की हमारी जर्नी जो है ना आज तक कायम है और चलती रहेगी। जी अशोक खरबंदा जी, बात करें जिस तरीके से आप जादू दिखाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, कांग्रेस सरकार के टाइम में आपने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स करे, किस तरीके के आप प्रोग्राम करते हैं, कुछ दर्शकों को खुल के बताएंगे? नहीं, ऐसा प्रोग्राम तो हमारे जो है ना शुरू से ही हो रहे थे। जी, मैं कहता हूँ जब मैं 10-12 साल का था तब से मुझे जादू का शौक़ हो गया था। जी, तब से हम करने लगे थे। जी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम वो प्रवान चढ़ता गया। और जब 1964 में 1964 में जब पीछे सरकार सीनियर बाबलंकर हाल में प्रोग्राम करने आए थे 1 महीने के लिए, तो हमने तब उनको प्रोग्राम देख के उसके बाद उनको गुरु बनाया। उनकी एक मैगजीन आती है ऑल इंडिया मैजिक सर्कल, उसके भी मेंबर बने। उन्होंने बड़ा शानदार सर्टिफिकेट दिया। तब से हमारी इसमें रुचि जागृत हो गई। उसके बाद हमने फिर कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रोग्राम भी करते रहे, जादू भी सीखते रहे। शौकिया थे हम, जी, क्योंकि उसके बाद हमारी बैंक में नौकरी भी लग गई। जी, बैंक में सर्विस के बाद भी हमने बैंक से परमिशन ले ली थी, तो उसमें भी हम शौकिया जादूगर करते रहे। जी, और उसी का प्रोग्राम था कि स्टेट बैंक ने हमारी प्रतिभा को पहचाना। जी, और उसके बाद कोई भी नई ब्रांच खुलती थी तो उसमें हमें ही उसका भाव दिया जाता था कि आप नई ब्रांच में जो लोगों के साथ गेट टूगेदर होगी, उनका जादू स्वागत करोगे, उनके कैसे उनको बिठाना है, उनको कैसे मतलब ट्रीट करना है, वो सब हमारे जिम्मे था। और हमने बड़े शानदार और अच्छे ढंग से किया और बड़े अप्रिसिएशन लेटर भी स्टेट बैंक से लिए। जी, तो ये चलता रहा। और जब 2006 में हम रिटायर हुए तो उसके बाद से जो है ना हमारी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद फिर हमें जो है स्टेट बैंक से जो हमारे टॉप थे जो डीजी, उन्होंने कहा कि आपको एक पेन देता हूँ, अब इसका इस्तेमाल करो। जी, आगे थे खाली टाइम में, तो हमने वो पेन ऐसा इस्तेमाल करा कि आज हमने 8 किताबें लिख दी हैं। और अब वो भी ऐसे कई बेस्ट सेलर भी हो गई जी, किताबें। तो उसमें एक तो हमने लिखी A to Z मैजिक, जी, एक लिखी थी जादू या विज्ञान, जी, एक लिखी कलर चेंजिंग बुक, जी, एक लिखी मतलब A to Z मैथ में भी छोटी किताब लिखी। 6ठी से 12वीं तक जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे तो 100 मार्क्स आएंगे। जी, उसी के बेस पे हमें डॉक्टर की उपाधि मिल गई। जी, फिर उसके बाद एक बुक हमने लिखी हिस्ट्री ऑफ मैजिक जी, एंड इज जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड। वो जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सभी लाइब्रेरियों के लिए अप्रूव कर दी। जी, और उस समय हमारी मैडम थी ऑनरेबल कल्चर मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी जी। उन्होंने बड़ी हमारी और हमारे बेटे की तारीफ करी कि हम दोनों ने मिलकर किताब लिखी है। जी, तो मेरे 2 बेटे हैं, जी, एक सुमित है, एक राहुल खरबंदा। जी, एक जो सुमित जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। जी, राहुल जो है जो वो है वो भी मतलब कमाल का मैजिक भी करता है और हर चीज़ वो करता है मतलब जी, जी, है। और वो नई चीज़ पेश करता है। जी, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, जी, डिजिटल मैजिक करता है। आजकल एआई का टाइम आ गया तो एआई मैजिक भी करने लगा। जी, जी, बड़ा बेटा सुमित जो है वो माइंड रीडर है। जी, दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। जी अशोक खरबंदा जी, बात करें हम दिल्ली के अंदर आप रहते हैं, म्यूजिक दिखाते हैं, तो आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई? कौन सा सबसे पहले आपने शो दिल्ली के अंदर करा और कौन कौन आपके शो में आया और क्या क्या आपने कमाल दिखाया लोगों को? हमने सबसे पहला शो जो है ना दूरदर्शन में किया था। जी, उस समय ना एक अकेला दूरदर्शन ही होता था। जी, हैं, उस समय उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ पे आइए और प्रोग्राम करिए। उसके साथ मैंने एक मिशन थे करुणा शंकर, जी, उनको साथ लिया और वो सबसे पहले करा। उसके बाद जो है दूरदर्शन में पर आक्रमण नहीं कर सकता। जी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हर एक को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ घर में रखना चाहिए। जी, चाहे ये रखो, चाहे कुछ भी मतलब रखो, डंडा रखो, त्रिशूल रखो, मतलब सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, जी, दूसरा मैंने उनको बोला
कि जो आप मेरे पास एक खाली बॉक्स है, उसमें से मैंने खाली बॉक्स में कागज डाले और जब उसको निकाला तो उसमें से जो है 300 के करीब जो है हनुमान चालीसा निकली। जी तो सब में जो आए हुए थे सबको फ्री बांट दी जी इसकी। और दूसरा, मैं पर्यावरण पे भी हूँ, जी तो मैंने पर्यावरण पे संदेश बहुत दिए। जी और पर्यावरण पे पौधा, मैंने एक पौधा दिखाया, उसे पूरा पेड़ बना के दिखा दिया। फिर मैंने उनको कहा कि प्यासी धरती कहे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। जी और हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि वो एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। जी मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे बर्थडे में या कुछ है, तो उसको जो है ना मैं पौधा भेंट करता हूँ और जी। ये कहता हूँ ये पौधा, एक पेड़, ये पौधा अपनी माँ के नाम लगाओ तो घर में खुशियों की वर्षा पाओ। जी ये मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे 6 महीने पहले ही वेस्ट दिल्ली के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया ग्रीन मोबिलिटी का। तो हमें भी, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है पर्यावरण पे। अच्छा, पानी की समस्या में मैंने उनको जादू किया था। उसमें मैंने कहा कि ये जो कलर्ड पानी है ये सब बेकार है, जी शुद्ध पानी लो। अच्छा, आप कहोगे शुद्ध पानी मिलता नहीं। शुद्ध पानी आप कहोगे जी ये जो प्लास्टिक बोतलों में क्या ये शुद्ध है? ये कहता है कि अब जो है क्या वो आरओ लगा दिए, वो ये पानी की बोतलें शुरू हो गई प्लास्टिक की। पुराने ज़माने में क्या होता था, घड़े होते थे और या वो मतलब सुराही होती थी और उसमें या मटके होते थे, उसका पानी पिया जाता। उसका पानी में जो भी हमारे मिनरल थे वो सही रहते थे और शुद्ध भी हो जाता था। तो मैं उनको बोलता था कि जब घड़े थे हम बीमारियों से कोस से दूर खड़े थे। जी। जब से आरओ अपनाया, बीमारियों को, एक या बीमारियों को अपने साथ न्योता पाया। जी तो ये सब क्यों हो रहा है? तो हमें अपने जो विरासत पे जाना होगा, पुरानी संस्कृति को एक राष्ट्र एक निर्माण के ऊपर जोर देना होगा, है। तो ये सब भी हम कर सकते हैं, ये ज़रूर हमें करना चाहिए। जी। आपको युवा म्यूजिशियन देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से जादू करें, किस तरीके से अपने लाइफ को ग्रो करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने 2000 मिशन को ट्रेन किया है। जी। मैं ये कहता था कि जादू अपनाओ, बेरोजगारी हटाओ। जी ये इतनी अच्छी आर्ट है कि आप चाहेंगे तो इसको आराम से अपना सकते हैं। और हम आपको एक और खुशखबरी भी दे दें कि वो जो है हमारे जो ऑनरेबल मदनलाल खुराना जी थे, उनके बेटे हैं हरीश खुराना जी, जी हमारे कीर्तिनगर में। जी और उन्होंने हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा जी, जी उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि मैजिक फेस्टिवल को दोबारा शुरू होना जी। चाहिए। और अब ये हमें उम्मीद है कि ये पीतमपुरा में ये मार्च अप्रैल में ये मैजिक फेस्टिवल बहुत बढ़िया इंटरनेशनल फिर शुरू होने वाला है। उसमें ये जो बच्चे हैं, युवा, जी वो ये चाहेंगे तो उनको हम मैजिक क्लासेस लगा रहे हैं। जी उसमें सीख सकते हैं, एक उनको साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, साइड आर्ट भी ले सकते हैं, ऊपर से पैसा भी कमा सकते जी। हैं। अगर चाहेंगे प्रोफेशनल बनना तो भी उसमें उनकी चांदी है। जी जी तो हर चीज़ में हम वहाँ पे सिखाएंगे जी ये चीज़। तो और ये नई चीज़ होगी। जी और उसमें मतलब ड्राइंग कंपटीशन भी होगा जी बच्चों के लिए, जो है ना वो हर चीज़ जो है ना, गेम शो भी होंगे, नए गेम शो, जिससे उनका माइंड बढ़े, रिकवरी बढ़े, मोबाइल को छोड़ें। जब एक बार वो आएंगे ना मैजिक फेस्टिवल में, मोबाइल को अगले दिन छोड़ देंगे, कहते हैं नेक्स्ट डे में फिर जाना है। हमने इस तरह की प्लानिंग की हुई है। जी जी जी। अशोक खरमंदे जी, बात करें जिस तरीके से जादू देखते थे, उसमें सर्कस मिक्स होता है या आपका जादू कुछ डिफरेंट होता है, उसके बारे में बताइए दर्शकों को एक बार। जादू में सब कुछ मिक्स है जी। जादू 64 कलाओं में मानी जाती है जी ये जादू। इसमें क्या है कि स्ट्रीट मैजिक भी है। वो एक रात को होता था 10 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम, जी उसमें मैंने बहुत शो करे, जी मतलब। और फिर 1987 में एक जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपना उत्सव करा। उसमें ऑनरेबल वो राजीव गांधी जो है ना प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जो भी भूली बिसली जो है ना हमारी आर्ट है, जैसे डाइंग आर्ट है, जादू है, इसको भी इसमें लो और ऐसा कुछ कार्यक्रम करो
कि लोग याद करें। तो वहाँ पर हमने उन्हें आंखों पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाई और एक साउथ के मिस्टर पट्टाभिराम है उनको साथ ले लिया। तो नॉर्थ और साउथ का वो नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, सारे अखबारों में उसकी पूरी ऐड आई। फिर हमें जो प्रोग्राम दिए वो इतने लायक हुए, इतने अच्छे माने गए कि हमें स्पेशल जो है ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने हमें चाय पे बुलाया अपनी कोठी पे। उसके बाद प्रेसिडेंट से ज्ञानी जय सिंह उन्होंने भी बुलाया और हमें एप्रिसिएशन लेटर भी मिले। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम दूरदर्शन का एक जयपुर में शुरू कर रहे हैं, उद्घाटन है, तो आप हर हफ्ते वहाँ पे कार्यक्रम दोगे, वो भी दिया। फिर कश्मीर में जाके हमने वहाँ भी काफ़ी प्रोग्राम करे और उसमें मैजिक के, म्यूजिक के, वैरायटी, तो ये सब चलता रहा। तो बात करें जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे आप सरकार के मर्ज के भी आपके काफ़ी प्रोग्राम चलते रहे, जब आम आदमी पार्टी आई तो आपके जो प्रोग्राम थे वो काफ़ी रुक गए, उस पर क्या डिटेल देना चाहेंगे? मैं तो उस पर यह कहना चाहूँगा, ऐसा था कि दिल्ली में जैसे इत्र उत्सव होता है, शरबत उत्सव मेला लगता है, अच्छा उसके बाद जो है ना ये मैंगो फेस्टिवल लगता है, बहुत फेमस है मैंगो फेस्टिवल, ये पीतमपुरा दिल्ली हाट में लगता है। और उसी पर ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मैजिक फेस्टिवल करो, इंटरनेशनल मैजिक फेस्टिवल। हमने कहा ठीक है। तो हमने वो पूरे 5 साल तक लगातार 2011 से लेकर के 2015 तक करा, 14-15, और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उस समय मैडम थी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित, उन्होंने कहा कि बहुत कमाल का आप करते हो। और दूसरा ये बात है कि ये जो हमें कार्यक्रम मिला था ये हमारे ऑनरेबल श्री बद्रीनाथ फडणवीस के से हमें हुआ था। उन्होंने हमें इनको काफ़ी साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बड़े कमाल के मैजिक करते हैं, और बद्रीनाथ फडणवीस जी हमारे कीर्तिनगर में ही रहते थे, तो उन्हीं के सहयोग से जो है ना ये मैजिक फेस्टिवल हुए थे। बाकी को और साथ में वो मैडम शीला दीक्षित को दीदी मानते थे। उसके बाद जो है ना फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कार्यक्रम करते रहे। हमारे बेटों ने जो है ना, जो मेरा जो छोटा बेटा है राहुल, उसने MBA किया हुआ था, घर में झगड़ा हो गया कि वो एक ने पोस्ट ग्रेजुएट है, दूसरा MBA है, और आप इसको जो है ना मदारी बना रहे हो। तो मैंने कहा मदारी नहीं बना रहे, इसमें आप 2 साल देख लो, अगर ये कहेंगे तो नहीं करे। आज वो उनकी इज्जत भी है, सारा वर्ल्ड घूम रहे हैं, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें दोनों ना गए हों, और दोनों अच्छा उसमें मतलब इनकम भी हो रही है। तो ये मैजिक आर्ट को आगे अगर अच्छा करना है तो आप में टैलेंट होना चाहिए, आप यूनिक होने चाहिए। आजकल यूनिक का ज़माना है, नई चीज़ का ज़माना है। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे, नया नहीं करोगे, कुछ फायदा नहीं है। ये हमारे टाइम पे होते डब्बे उठाए, सामान लिया, 4 आदमी साल लिए, कई बारी ट्रकों में सामान जाता था, पोल्यूशन करते थे, वो सब खत्म हो गया। आजकल तो वो जो है ना जैसे डिजिटल इंडिया का ज़माना है, डिजिटल मैजिक है। वो हमारा बेटा क्या है, लैपटॉप से और वो मोबाइल से करता है। मोबाइल में अगर उसको राहुल को बोलोगे कि आप उसमें आपको कौन सा फ्रूट चाहिए, वो कहे कि मुझे सेब चाहिए, तो वो अपने लैपटॉप पे फोटो बनाएगा सेब की और उसमें से निकाल के दे देगा। तो ऐसे मैजिक करता है। जिस तरीके से दिल्ली में अभी बीजेपी जो RSS के जो है प्रोग्राम चल रहे हैं, हिंदू सम्मेलन, उसमें भी आपको बुलाया गया, आपने काफ़ी अच्छा मैजिक करके दिखाया, उस पर क्या चर्चा करना चाहेंगे? ऐसा है, हिंदू सम्मेलन पे हमें कहा गया कि आप जो है ये हिंदू जाग उठा, इसके ऊपर कार्यक्रम करिए। तो मैंने अपने जो भी जादुई कार्यक्रम किए वो हिंदू सम्मेलन पे किए। अच्छा, उसमें हिंदू सम्मेलन में जादुई कार्यक्रम में क्या था कि जैसे मैंने रुमाल से छड़ी निकाल दी, मैंने कहा ये छड़ी रुमाल इतना छोटा है, रुमाल है, ऐसे दिखाओगे इतनी बड़ी छड़ी बन जाती है। तो इसको हर लेडीज अपने पर्स में रखे सेफ्टी के लिए, ताकि कोई गुंडा ना छेड़ सके।